आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ICST के इस चैनल पे, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग को मैनुअली करने में जितनी भी दिक्कतें आती थी उनको ख़त्म कर देने के साथ साथ हम और भी बहुत सारे फीचर और बहुत ही आसानी से इसको कर पाते हैं। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर ये माना जाता है। हालांकि इसके अलावा भी अकाउंटिंग को करने के लिए और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि बिजी हो गया। और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग को आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात करें और अच्छे सपोर्ट की बात करें तो टैली सबसे बेस्ट है। इस सॉफ्टवेयर में आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से हम अपने कंपनी को इस सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करते हैं, और आगे फिर हम उसमें सीखेंगे किस तरीके से हम लेजर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम वाउचर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉस को जान सकते हैं, बैलेंस शीट में हमारा एसेट कितना है, लायबिलिटीज़ कितना है, बहुत सारे फीचर्स हैं। इवन हम GST हमारा कितना हमें पे करना है वो भी हम अकाउंटिंग के इस सॉफ्टवेयर से पता लगा सकते हैं। बहुत ही वाइड सॉफ्टवेयर है और बहुत ही इजी है, कॉम्पैक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से सीख पाते हो तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए और आसानी से इसको सीखिए। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में ये ज़रूरी है कि टैली का सॉफ्टवेयर हो। फ्री सॉफ्टवेयर्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। एजुकेशनल वर्जन भी आप सीखने के लिए डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको काम करना है तो आप इसका पेड वर्जन परचेज कर सकते हो। मेरे पास दोनों वर्जन्स हैं। मैं अभी आपको इसको एजुकेशनल वर्जन पे सिखाता हूँ, क्योंकि मे भी अभी आप इसको परचेज ना कर पाओ, तो सीखने के लिए एजुकेशनल वर्जन सबसे आसान है और ये बिल्कुल फ्री है। आप स्टार्ट मेन्यू में जा करके टैली के उस सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर वो नहीं मिलता है तो आप देखेंगे कि उसका शॉर्टकट आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, आपके डेस्कटॉप पे भी होगा। तो स्क्रीन पे आपके डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है, जो शॉर्टकट है, उस पर आप सबसे पहले डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, थोड़े टाइम के बाद उसका लोगो आपके सामने एक टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9 ये इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाए तो आपको, अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन है तो W आपको शॉर्टकट में देखना है। इस पे आपको क्लिक करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएगा, सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर और क्रिएट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर लिया है। लॉग इन एज रिमोट अभी आपके मतलब का नहीं है, उसको हम आगे समझेंगे। बैकअप रिस्टोर भी देखेंगे बाद में। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप एज अ बिगिनर हम इसमें आएंगे, क्रिएट कंपनी पर हम एंटर करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे आते हो तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है नेम। आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेम है, यहाँ पे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम टाइप करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको, जैसे ही आप टैब से नीचे आओगे, ये आपसे मेलिंग एड्रेस पूछेंगे और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस हो। ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, गाजियाबाद। आप कंप्लीट मेलिंग एड्रेस टाइप करें, ये ध्यान रखें। कंट्री इंडिया, स्टेट जिस किसी स्टेट में आप हैं उस स्टेट को एंटर करें। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो उस पिन कोड को आप एंटर कीजिए। फोन नंबर, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फैक्स अब नॉर्मली कोई यूज नहीं करता। ईमेल आईडी आपके पास अगर है तो आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। वेबसाइट सेम कंडीशन है। इफ यू हैव एनी वेबसाइट देन यू कैन एंटर कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। इफ यू डोंट हैव योर वेबसाइट देन नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम।
फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस ईयर में आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है उस ईयर में आपने 1 अप्रैल को अपने बिजनेस को स्टार्ट ना किया हो और आपने मिड में स्टार्ट किया हो, तो वहां पे आपका बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जो भी आपका जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आपको यहाँ पे वो डेट डालना है। अगर आपकी कंपनी पहले से चलती आ रही है और आपको केवल रिकॉर्डिंग करना है तो आप ईयर के स्टार्टिंग का डेट यहाँ पे डालोगे। और ध्यान रखना है इसमें हमेशा फाइनेंशियल ईयर आपको लिखना है। और लिखना कहाँ पे है? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। आपको बुक जहाँ पे हमारा मतलब बुक जो ये है ये कब से स्टार्ट हुआ। लाइक अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ है तो आप 1 अप्रैल लिखोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो बिजनेस है वो अगस्त में स्टार्ट हुआ, आई मीन टू से कि, तो आप वहां पे क्या करेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 4 ही लिखोगे, बट बुक बिगिनिंग आप यहाँ पे डालोगे 1 अगस्त। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इफ यू वांट एनी प्रोटेक्शन देन यूज टेली वॉलेट पासवर्ड। आप जो भी यहाँ पे चाहें पासवर्ड लगा सकते हैं अपने इस अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, ताकि कोई आपके डेटा को, देखिए अकाउंटिंग का जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी का हर इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन को मिल सकता है। क्या आप कमाते हो, क्या आप कितने आपके एम्प्लॉय हैं, क्या आपने उनको एडवांस दिया हुआ है, कितने पैसे किसी से लेने हैं। तो कोई इन चीज़ों को टच ना करे, इसमें कुछ चेंज ना करे। उससे बचने के लिए आप चाहें तो अपने इस टैली के अकाउंट में, टैली वॉलेट में आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंटर करते हुए हम नीचे पहुंचते हैं। बेसिस करेंसी सिंबल, आपको कौन सा सिंबल चाहिए करेंसी का। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बड़े लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं, वो बहुत टाइम पे करेंसी में डॉलर यूज़ करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा होता है। हमें यहाँ पे रुपीज का सिंबल चाहिए, तो रुपीज का सिंबल टैली ऑलरेडी आपको दे रहा है। आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। INR का मतलब होता है ये इंडियन करेंसी में आप डील कर रहे हो। अगर आप किसी और देश की करेंसी में डील करोगे तो हर करेंसी का अपना अपना नाम है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद इन सब चीज़ों की आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ये इसने पूछा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अमाउंट जैसे कि रुपीज का साइन आएगा और उसके बाद 1 लाख लिख करके आएगा, तो रुपीज के साइन और 1 लाख के बीच में क्या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप हो? अगर हाँ देन यस, इफ यू डोंट वांट देन नो। ओके। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1,00,000.20, मतलब आप पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं, 2 3, वो आप लिख सकते हैं। और डेसिमल में जो है वो क्या है, दैट इज पैसा। आपको पता है रुपीज से नीचे पैसा होता है, डॉलर से नीचे सेंट होता है। तो जो भी आपका है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये सभी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद आप फाइनल स्टेप पे पहुंचते हो और यहाँ पे आपसे पूछता है एक्सेप्ट। क्या जितनी इंफॉर्मेशन आपने डाला है वो सब आपके अकॉर्डिंग आपके कंपनी के लिए सुटेबल है? इफ यस देन प्रेस Y और एंटर, अदरवाइज नो। चाहे अगर हम इसको तो Ctrl A भी प्रेस कर सकते हैं, ये हमारा डेटा सेव कर लेगा। बट यहाँ पे मैंने यस के बटन के लिए एंटर प्रेस किया है और एक प्रोसेस के बाद ये इसको सेव कर लेगा। अब अगर आप देखेंगे तो एक नई विंडो यहाँ पे खुल करके आ चुका है। जो पहले था वो चेंज हो गया, एक नया विंडो यहाँ पे आ गया। क्या है? ICST। दूसरी तरफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री, इस तरीके के सारे इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आफ्टर द क्रिएशन ऑफ कंपनी व्हाट इज द फर्स्ट यूज एंड हाउ टू डू वी यूज द एक्चुअल एक्सेस ऑफ टैली।
तो तब तक आप इसकी 2 बार 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं इसके अगले स्टेप के साथ।